नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य जगत में। हम पढ़ रहे थे 10वीं कक्षा हेतु निर्धारित पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित पाठ लखनवी अंदाज, और जिसके लेखक हैं यशपाल। बच्चों, कल अभ्यास कार्य यानी पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी प्रश्नों पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके थे और साथ ही आपको मैंने यह भी बताया था कि हमें केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों पर ही अवलंबित नहीं रहना है, क्योंकि परीक्षा में इनके अतिरिक्त भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किसी भी रूप में प्रश्न घुमा फिरा कर परीक्षा में आ सकता है। तो आइए बढ़ते हैं कुछ अतिरिक्त प्रश्नों की ओर, जिनमें पहला प्रश्न है कि सेकंड क्लास के डिब्बे की कोई 2 विशेषताएं बताइए। देखिए बच्चों, सेकंड क्लास के डिब्बे की पाठ के आधार पर क्या विशेषताएं हैं कि सबसे पहली बात तो सेकंड क्लास के डिब्बे में सुविधाएं अधिक होती हैं, और दूसरा किराया अधिक होने के कारण उसमें भीड़ भाड़ कम होती है, क्योंकि महंगा टिकट हर कोई नहीं खरीद सकता। इसलिए डिब्बे में बहुत कम लोग होते हैं और आराम से यात्रा कर सकते हैं। तो बच्चों, अगला प्रश्न है, नवाब साहब के व्यवहार में अचानक बदलाव आया, क्यों? देखिए बच्चों, जैसे ही लेखक ने सेकंड क्लास के डिब्बे में प्रवेश किया तो उन्होंने क्या देखा कि बर्थ पर एक सफ़ेद पोश यानी सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक सज्जन बैठे हैं। लेकिन लेखक का यूं अचानक डिब्बे में प्रवेश कर जाना शायद उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। लेखक को देखते ही वे खिड़की से बाहर देखने लगे, लेकिन अचानक ही उनका व्यवहार बदल गया। कब बदला दिखाई दिया? जब उन्होंने लेखक को खीरा खाने के लिए पूछा। और बच्चों, ऐसा करके वे क्या करना चाहते थे? ऐसा करके वे दिखाना चाहते थे कि वे शिष्टाचारी भी हैं। ऐसा करके वे अपना शिष्टाचार दिखाना चाहते थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि नवाब साहब द्वारा खीरा खाने के तरीके से क्या उदरपूर्ति संभव है, और यदि नहीं तो इस तरीके को अपनाने में व्यक्ति की किस प्रवृत्ति अथवा स्वभाव का पता चलता है? बच्चों, सीधी सीधी बात है कि नवाब साहब द्वारा खीरा खाने के तरीके से क्या पेट भरा जा सकता है? उदरपूर्ति का अर्थ है पेट भरना। नहीं, बिल्कुल नहीं भरा जा सकता। और इस तरीके को अपनाने में व्यक्ति के किस स्वभाव का पता चलता है? इस तरीके को अपनाने में व्यक्ति की झूठी शान अथवा दिखावे की प्रवृत्ति का पता चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नवाब साहब के सेकंड क्लास में यात्रा करने के क्या कारण हो सकते हैं? कि नवाब साहब ने सेकंड क्लास के डिब्बे में यात्रा करना क्यों उचित समझा? देखिए, इसका अनुमान लगा करके हम उत्तर लिख सकते हैं कि हो सकता है नवाब साहब केवल नाम के ही नवाब हों, उनकी नवाबी छिन गई हो और आर्थिक स्थिति नवाबों जैसी न हो, तो अपनी झूठी शान दिखाने के लिए ही उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा। और संभवतः वे भीड़ भाड़ से बचने के लिए वास्तव में एकांत व मानसिक शांति चाहते हों, इसीलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, लेखक खीरा इस्तेमाल करने के कौन से तरीके पर गौर कर रहे थे? तो देखें, बहुत छोटा सा और आसान सा उत्तर है इसका कि लेखक नवाब द्वारा खीरा खाए जाने के बड़े विचित्र से तरीके पर गौर कर रहे थे। पता है ना वो किस तरह से खीरा खा रहे थे? कि कौन सा तरीका था वो? कि जिसमें नवाब साहब यत्नपूर्वक खाने के लिए तैयार किए गए खीरों को मात्र सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंकते जा रहे थे। तो इस प्रकार वो उनके इस तरीके पर गौर कर रहे थे।
तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि बिना विचार घटना और पात्र के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? क्या आप लेखक यशपाल के इस विचार से सहमत हैं? देखिए बच्चों, लेखक के इस विचार से हम पूर्णतः असहमत हैं, क्योंकि कहानी के लिए विचार, घटना, पात्र ये सब कहानी के क्या हैं? आवश्यक तत्व हैं, और इनके अभाव में कहानी की कल्पना भी असंभव है। इनके अभाव में कहानी बिल्कुल भी नहीं लिखी जा सकती, और इनके अभाव में कहानी लिखना उतना ही अनिवार्य है जितना कि पेट को भरने के लिए भोजन। हाँ बच्चों, लेखक द्वारा किए गए व्यंग्य अथवा कटाक्ष से हम पूरी तरह सहमत हैं कि जब केवल सूंघकर और देखकर पेट भरा जा सकता है, तो कहानी भी बिना घटना, विचार और पात्र के लिखी जा सकती है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेखक ने ऐसा क्या देखा कि उसके ज्ञान चक्षु ही खुल गए? आपको पाठ पढ़ते समय बताया था ना कि ज्ञान चक्षु क्या है। वैसे मुहावरा है, और ज्ञान चक्षु खुलने का अर्थ क्या है कि किसी चीज़ के विषय में जानकारी न होना और एकदम से बहुत सारी जानकारी मिल जाना। तो ज्ञान चक्षु खुलना, बहुत ज्ञान प्राप्त होना किसी चीज़ के विषय में। तो बच्चों, जब लेखक ने देखा कि नवाब साहब खीरे की नमक मिर्च लगी उन फाकों को, जिनको उन्होंने बड़े ही यत्न से खाने के लिए तैयार किया था, बड़ी मेहनत की थी उन पर, और उन खीरे की फाकों को वे केवल सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक रहे थे। और यहाँ तक कि उन्होंने सारी फाकें फेंकने के बाद क्या किया जानते हैं? हाँ, कि उन्होंने अपनी तृप्ति अर्थात पेट भर जाने का भी प्रयास किया, यानी पेट भर जाने का भी प्रदर्शन किया। किस तरह से किया? बहुत बड़ी डकार लेकर वो ये जताना चाहते थे कि उनका पेट भर चुका, उनकी तृप्ति हो चुकी। और तब यह सब देखकर बच्चों, लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए कि जब देखो केवल सूंघ कर ही पेट भर सकते हैं, तो फिर वही बात आती है, बिना विचार, घटना, पात्र के भी कहानी लिखी जा सकती है। देखो बच्चों, लेखक ने यहाँ दिखावा करने वालों की जीवन शैली पर तीखा व्यंग्य किया है। हाँ, लेकिन व्यंग्य है बहुत खूबसूरत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लखनवी अंदाज शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। तात्पर्य ये है कि लखनवी अंदाज पाठ का शीर्षक, जो ये नाम रखा गया है लखनवी अंदाज, क्या यह उचित है? इसका क्या औचित्य है, और है तो क्यों? देखिए बच्चों, लखनवी अंदाज शीर्षक में वास्तव में व्यंग्य निहित है, और इस निबंध में जितनी भी घटनाएं वर्णित हैं वे सारी लखनऊ के आसपास की लगती हैं, और लखनऊ शब्द बना है, और लखनवी शब्द बना है लखनऊ से। और इसके अतिरिक्त नवाब साहब की अपनी रईसी का दिखावा करना, उनकी नवाबी नज़ाकत आदि जो सारी बातें हैं वो बिल्कुल लखनऊ के नवाबों जैसी हैं, और जिनकी नवाबी तो कभी की छिन चुकी, लेकिन वह नवाबी उनके व्यवहार और आदतों में साफ दिखाई देती है। अतः बच्चों, संपूर्ण पाठ को अपने में समेटे यह शीर्षक लखनवी अंदाज पूरी तरह से सार्थक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लखनवी अंदाज पाठ के माध्यम से लेखक हमें क्या संदेश देना चाहता है? देखो बच्चों, मूल संदेश तो लेखक हमें यही देना चाहता है कि लखनवी पाठ के माध्यम से हमें वो यह बताना चाहता है कि हमारा जो दृष्टिकोण है वह व्यावहारिक होना चाहिए। हमें दिखावे की प्रवृत्ति से, दिखावे की आदत से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। हमें कल्पना जगत को छोड़कर कठोर यथार्थ यानी सच्चाई का सामना करना चाहिए, और यह सब कुछ हमारे व्यवहार में भी दिखना चाहिए। और इसके अतिरिक्त बच्चों, लेखक क्या बताना चाहता है कि हमें दिखावा करने वालों की जो शैली है, जीवन शैली है, उस आचरण को, उस शैली को हमें अपने जीवन में नहीं उतारना है।
नवाब साहब द्वारा यत्नपूर्वक खाने के लिए तैयार किए गए खीरे को केवल सूंघ कर फेंक देना। उनके इस व्यवहार से लगता है कि ऐसे दिखावा पसंद आम लोग जैसे कार्य एकांत में करना पसंद करते हैं। जो नवाब लोग होते हैं, भले उनकी नवाबी ना हो, लेकिन वो स्वयं को नवाब समझते हैं। और जो बच्चों एक आम आदमी कार्य करता है, हम और आप जैसे, तो उन कामों को वो एकांत में करना पसंद करते हैं, है ना। कि जैसे कि खीरा, हम और आप तो खा लेंगे, बहुत अच्छा होता है, पौष्टिक होता है खीरा, लेकिन नवाब के लिए वह बड़ी तुच्छ सी वस्तु है, इसीलिए उसको खाने के लिए वह एकांत चाहते थे। तो लेखक ने हमें यह संदेश दिया है कि यहाँ पर भी दिखावा और झूठी शान से हमें दूर रहना चाहिए। तो बच्चों, ये थे लखनवी अंदाज पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न। तो आइए एक बार प्रश्न संख्या 7 के बाद आप आ जाइए पुस्तक में प्रश्न संख्या 8। हाँ, 8 भी हम कर चुके थे ना, कि निम्नलिखित वाक्यों में क्रियापद छांटकर क्रिया भेद भी लिखिए। ये सारे आप कर चुके थे। और इसके पश्चात पाठ्येतर सक्रियता, पाठ्येतर सक्रियता पर आ जाइए, कि यानी कुछ ऐसी गतिविधियां जिन्हें आपको स्वयं घर में करके देखना है। देखिए, पहला बिंदु है किबला शौक फरमाएं, कि आप ही शौक फरमाइए। आदाब अर्ज, शौक फरमाएंगे। आदाब अर्ज करना, अभिवादन को करना, नमस्कार करना, जैसे कथन शिष्टाचार से जुड़े हुए हैं। ये सारी बातें उर्दू भाषा में हैं और शिष्टाचार से जुड़ी हुई हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही अपनी मातृभाषा के शिष्टाचार सूचक कथनों की एक सूची तैयार करनी है। तो आपको अपनी मातृभाषा के ऐसे शब्द लिखने हैं, जितने भी आप 8-10 लिख सकते हैं, आप लिखिए और उनकी सूची बनाइए। जैसे है ना, किबला शौक फरमाइए, अरे कृपया आइए, धन्यवाद, स्वागत है आपका, इस तरह के शब्द आप लिख सकते हैं। अब है अगला बिंदु, खीरा मैदे पर बोझ डाल देता है। मैदे का अर्थ आपको बताया था ना, मैदा क्या होता है, अमाशय यानी लीवर। तो खीरा मैदे पर बोझ डाल देता है। क्या वास्तव में खीरा अपच करता है? मतलब क्या खीरा वास्तव में पचता नहीं है, भारी होता है? किसी भी खाद्य पदार्थ का पच अपच होना कई कारणों पर निर्भर करता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, बड़ों से बातचीत करके कारणों का पता लगाइए। क्योंकि बच्चों, इसमें एक यह भी सत्य है कि हर व्यक्ति की पाचन शक्ति अलग अलग होती है, और भले ही कोई चीज़ पौष्टिक हो, वो पच या पच होने में उसकी शारीरिक क्रिया पर, शरीर पर निर्भर करती है। तो ये आपने इस पर चर्चा अपने घर में बड़ों के साथ करनी है। अगला बिंदु है खाद्य पदार्थों के संबंध में बहुत सी मान्यताएं हैं जो आपके क्षेत्र में प्रचलित होंगी। उनके बारे में चर्चा कीजिए कि यह चीज़ हमें खानी चाहिए, ये नहीं खानी चाहिए, ये स्वास्थ्यवर्धक है, ये बहुत अच्छी है। तो जो भी मान्यताएं आपके परिवार में, आस पड़ोस में आपको लगे, उनसे चर्चा करिए और उनको भी आप लिखिए। अंतिम बिंदु है पतनशील सामंती वर्ग का चित्रण प्रेमचंद ने अपनी एक प्रसिद्ध कहानी शतरंज के खिलाड़ी में किया था, और फिर बाद में सत्यजीत राय ने इस पर इसी नाम से एक फिल्म भी बनाई थी। और यह कहानी ढूंढ कर पढ़िए और संभव हो सके तो फिल्म भी देखिए। शतरंज के खिलाड़ी, बच्चों ये कहानी बहुत आराम से आपको मिल जाएगी। प्रेमचंद की कहानियों में मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ लिखी हैं, तो आप उनका संग्रह यदि देखेंगे तो उनमें आपको मिलेगी। आप इस कहानी को पढ़िए और यदि संभव है तो शतरंज के खिलाड़ी मूवी भी देखिएगा, अवश्य देखिएगा। तो बच्चों, ये थे हमारे लखनवी पाठ अंदाज से जुड़े हुए प्रश्न और आपकी पाठ्येतर सक्रियता यानी गतिविधि जो आप घर पे कर सकते हैं।
तो बच्चों इसके अलावा एक बात पर और ध्यान देंगे कि जो गद्यांश से संबद्ध प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर भी हमें पूरी तरह से चिंतन और मनन करके उनके उत्तरों को लिखना है। ठीक है, इसके लिए आपको बताऊंगी कि आपने सबसे पहले प्रश्न की भाषा पर ध्यान देना है कि प्रश्न क्या पूछा गया है। अगर हमारी समझ में प्रश्न आ जाता है तो उत्तर लिखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, निस्संदेह हमारा उत्तर सटीक होगा, बिल्कुल सही होगा। तो गद्यांश संबंधी प्रश्न हल करते समय भी आप ये ध्यान रखें कि प्रश्न किस तरह से पूछा गया है और उसी प्रकार से हमने उसका उत्तर देना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।